नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा अदानी पावर के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आप कंटिन्यू गिरावट देख रहे हैं और लोगों का सवाल है कि कितना गिर सकता है, क्या करें इस स्टॉक में, अगर पोजीशन है तो क्या निकल जाएं या और खरीदारी करें। तो इसी के ऊपर बात करूंगा टेक्निकल लेवल्स पे, प्लस कहीं ना कहीं एक माइंड सेट क्या कह रहा है, एक साइकोलॉजी क्या कह रही है। इस शेयर की बात करें तो ये अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जो वो मेरे हिसाब से किसी न्यूज, किसी इवेंट, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिएक्शन नहीं देते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। और इन स्टॉक्स में ना एक और खास बात है, वो खास बात ये है कि अगर ये स्टॉक, अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टॉक्स जो है नॉर्मली जब कोई बल्क में खरीदारी करने लगे, यानी कि वॉल्यूम्स ज्यादा आए और स्टॉक ऊपर जाए, अब हमें तो पता नहीं वो खरीद रहा है बेच रहा है, बट वॉल्यूम्स ज्यादा हो और ऊपर जाए, दैट मींस स्टॉक रॉकेट होने वाला है। और वॉल्यूम्स कम है, स्टॉक कहीं भी जा रहा है, वो मतलब ही नहीं पड़ता, बेकार है वो, मतलब ये समझ लो स्टॉक में काम ही नहीं करना चाहिए। लेकिन वॉल्यूम्स ज्यादा हो, स्टॉक नीचे जाने लगे, दैट मींस ये स्टॉक नेगेटिव है और गिर सकता है। अब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में बात करें, चाहे वो अदानी पावर हो, अदानी विल्मार हो, अदानी पोर्ट्स हो, सब कहीं ना कहीं आपको नीचे आते हुए दिख रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस ने एक रिसेंटली न्यूज भी दी थी, अपडेट दिया था कि हम एक कहीं ना कहीं फंड अरेंज करेंगे और एफपीओ लाएंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो कि अराउंड 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। तो ये कुछ इस तरीके की खबरें भी आई थी, देखते हैं कब आता है कब नहीं आता, बट न्यूज तो आ चुकी है। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं अदानी पावर के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं यहां पे जो चेक कर पा रहा हूं इस स्टॉक के बारे में, वो है मैंने यहां पे खोल रखा है भैया आवरली कैंडल पे क्या खोला है मैंने, सुपर ट्रेंड लगा दिया, यानी पोजिशनल बेसिस पे मैंने स्टॉक को खोल रखा है सुपर ट्रेंड। यानी एक सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर होता है जो कि इंडिकेट करता है कि आपका स्टॉक पोजिशनल बेसिस पे कैसा है। तो भाई यहां पे जो देख पा रहा हूं मैं, इसमें ये सुपर ट्रेंड काफी लंबे समय से नेगेटिव चल रहा है, बीच में थोड़े दिन पॉजिटिव हुआ था आर्ली कैंडल पे। अब मैं इसे देखता हूं डेली कैंडल पे, डेली कैंडल पे ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करता है ये, जो कि पोजिशनल ट्रेड है, बहुत नेगेटिव दिख रहा है। स्टॉक में पॉजिटिविटी जो बनी थी वो अराउंड 260-70 रुपीज से आया था, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था, और ये 260 के बाद 368 रुपीज पे नेगेटिव हो गया था, यानी कि इसने सेल सिग्नल दे दिए थे डेली कैंडल पे। मैं एक दिन की पूरी कैंडल, ये पूरे दिन जो 9:15 से 3:30 तक काम होता है, उसकी एक डेली कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, एक पूरी कैंडल एक दिन की होती है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो बाय सिग्नल आया था वो अगस्त महीने में आया था, और अराउंड आपका ये अगस्त, मैं आप एग्जैक्टली बताऊं तो अगस्त 24-23 तक पॉजिटिव चला है, और उसके बाद इसमें सेल सिग्नल आया अराउंड 370 रुपीज के समथिंग, और वहां से स्टॉक अभी तक ट्रेंड लाइन के नीचे ही है, यानी कि सुपर ट्रेंड के नीचे ये नेगेटिव दिख रहा है। कितना गिरेगा पता नहीं, लेकिन इसका जो सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट है वो 340 रुपीज का भी बेस आ गया है। 340 जिस दिन ऊपर निकलेगा ये सुपर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये तो हो गई मेरी एक ट्रेंड जिसके हिसाब से मैं चेक कर सकता हूं, आप चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से मैंने आपको बताया। ठीक है, कैसे करते हैं सुपर ट्रेंड को, इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अकेला सुपर ट्रेंड काम नहीं करेगा। कितने मिनट पे करना है वो सब मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, अगर आप जानने के लिए इंटरेस्टेड है तो कमेंट कर देना बस। अब देखिए इस स्टॉक में मैं आता हूं साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी देखी जाए तो स्टॉक में 41 लाख शेयर्स आपके लिए फ्राइडे के सेशन में ट्रेड हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम जो मुझे दिख रहे हैं वो अभी 21 लाख शेयर्स के हैं, बट ये फैक्ट नहीं है। जब स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था ना, तो अराउंड 90 लाख 1 करोड़ इस तरीके से शेयर्स ट्रेड हो रहे थे, अभी 41 लाख शेयर्स हैं। यानी वॉल्यूम्स तो हैं बट उतने खास नहीं है, और वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक आ रहा है नीचे। स्टॉक में मैं आपके साथ कंटिन्यू कहता आया हूं, देखिए भाई 400 रुपए जिस दिन इस स्टॉक ने हिट करा था ना, मैंने तब आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था, और वहां से स्टॉक कंटिन्यू नीचे आता रहा है। इसके नंबर्स जो आए थे वो बहुत ही शानदार थे, तब भी मैंने आपसे कहा रहने दो यार, निकल जाओ, कोई फायदा नहीं है लेने का। तो कंटिन्यू गिरावट दिखा रहा है। 295 एक ऐसा लेवल है जो जहां से ब्रेकआउट हुआ था बड़ा वाला, और मुझे लगता है वही एक लेवल है जो ब्रेक हुआ तो फिर 280 की तरफ चल देगा स्टॉक। टेक्निकल नंबर्स के हिसाब से बात करें तो 200 डीएमए इसका 216 रुपीज का है, तो लॉन्ग टर्म में 216 रुपए तो स्टॉप लॉस कोई रख नहीं पाएगा भैया। 300 का शेयर है, 50% नीचे थोड़ी स्टॉप लॉस रखूंगा मैं, तो उसे तो मैं देखूंगा नहीं। 50 डीएमए 322 है और 100 डीएमए 302 है, यानी कि 100 डीएमए को मैं एज अ सपोर्ट लेके चलूंगा कि भाई 300 रुपए के नीचे मेरे लिए और ज्यादा नेगेटिव होगा, मुझे स्टॉक से निकल जाना है। ये टेक्निकल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मेरी कोई पर्सनल नहीं, जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में है,
RSI इंडिकेटर 40 पे खड़ा है, 30 के नीचे शॉर्ट टर्म में और नेगेटिव हो जाएगा, वीकनेस शो करेगा। तो ये सारी चीजें ऐसा दिखा रही हैं कि स्टॉक तो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ में है नहीं, और नेगेटिव चार्ट भी है, कंटिन्यू लोअर लोज लग रहे हैं 3 महीने के चार्ट्स पे। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो इसमें एक सपोर्ट बनेगा स्टॉक में, जो कि अराउंड 280, 285 टू 70 के बीच में, वहां तक स्टॉक नीचे में गिरावट दिखा सकता है। डेफिनेटली बाउंस बैक्स भी होंगे, और 340 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक नेगेटिव है, क्योंकि सुपर ट्रेंड की जो लाइन है, जो ट्रेंड लाइन है, वो 340 के ऊपर जब निकलने के बाद जब काटेगा ना शेयर ऊपर में 340, तो ट्रेंड बदल जाएगा। ट्रेंड जो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा डेली कैंडल पे। तो ये मेरी आपके लिए राय होगी अदानी पावर के स्टॉक को लेकर। होप आपको सारी वीडियो समझ और पसंद होना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।